बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है रील से रार, रिश्तों में दरार, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। मोबाइल बना रहा है परिवारों में दूरी, रिश्तों में आई ये कमी कैसे होगी पूरी? कमी भावनाओं को समझने की, कमी उलझनों को सुलझाने की, और कमी संबंधों को मजबूत करने की। और इस कमी की वजह है मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार बढ़ता रील्स का चलन, जो न केवल मेंटली बल्कि फिजिकली हमें और हमारे अपनों को प्रभावित कर रहा है। दिन हो या रात, मोबाइल में लगातार रील्स की स्क्रॉलिंग ऐसी लत है जो बच्चों को माता पिता से, पति को पत्नी या पत्नी को पति से दूर कर रही है। ये लत इतनी हानिकारक है जो पारिवारिक और सामाजिक तौर पर आपके जीवन में पूरी तरीके से आपके जीवन को खोखला कर देगा। इन खोखले होते रिश्तों को प्यार और समय देने की जरूरत है। यानी कि जो समय आप मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, फालतू की वीडियो देखने पर जाया करते हैं, उससे बेहतर है कि इस वैल्यूएबल टाइम को अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया जाए। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस खास पेशकश में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे मोबाइल की बढ़ती लत से परिवार में आ रही हैं दूरियां, और सवाल ये भी है कि कैसे बच्चों को सोशल मीडिया की बढ़ती लत से दूर रखने की जरूरत है। और चर्चा इसी विषय पर कि आखिर कैसे इस रील्स के रोग से बाहर निकला जाए। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ चुके हैं। तारुफ में करा देती हूं, अमन जेटली जी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी स्वागत आपका। अपेक्षा डबराल जी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अपेक्षा जी आपका भी स्वागत है। मनीषा यादव हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा डॉक्टर निमेश देसाई हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और शुरुआत में डॉक्टर निमेश देसाई जी आपके साथ ही कर रही हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि लगातार अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में एंट्री कर चुका है, इस रूप में एंट्री कर चुका है कि हमारा अधिकतर जो समय है वो मोबाइल पर बीत रहा है, खासतौर पर रील्स की स्क्रॉलिंग में। और इसी स्क्रॉलिंग के चलते, इसी लत के चलते जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं वो कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, जरा बताएं कि कैसे ये जो आदतें हैं, ये जो लत हैं, वो मेंटली और फिजिकली हमें प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि कोई भी अच्छी चीज हो उसका अतिरेक नुकसानदेह है। तो हो रहा है सोशल मीडिया का और आर्टिफिशियल रियल वर्ल्ड का अतिरेक, एक्सेस यूज। सेकंड, हम ये समझें कि जैसे रासायनिक पदार्थों के व्यसन या लत की बीमारी में होता है, वही ब्रेन चेंजेस होते हैं बिहेवियरल एडिक्शंस में भी। जो गैम्बलिंग में होता था, बाकी जो व्यवहारिक और व्यसन की बीमारियां हैं, अभी जो चल पड़ा है, ये इसमें डोपामिन वैसे ही रिलीज होता है जैसे बाकी रासायनिक पदार्थों। तो व्यक्ति कुछ हद के बाद लाचार हो जाता है, क्योंकि वो डोपामिन इतना रिलीज हो रहा है कि उससे प्लेजरेबल इमोशंस मिले जा रहे हैं। तो हम समझें दो प्रकार है, एक तो डोपामिन रिलीज हो रहा है ब्रेन में, और दूसरा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रील्स के, वो प्रोडक्ट को इतना आकर्षक बनाए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ऑडियो में, विजुअल में और एक कॉम्पोजिट एक्सपीरियंस में। ऑब्वियसली जो रील्स हैं वो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं और इतनी एक्साइटिंग होती है कि वो ब्रेन मैकेनिज्म और वो जो स्टिमुलस है वो मिलके जरा शामत की स्थिति ला देते हैं, और अक्सर इंसान लाचार हो जाता है। वो लाचारी, जो बेबसी है, उससे बचना होगा खुद समझ के, हर एक व्यक्ति को और समूह को। बिल्कुल डॉक्टर, मैं लौटूंगा आपके पास। आप रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि कैसे प्रभावित करता है मेंटली और फिजिकली, कैसे यहाँ पर जो है इफेक्ट डालता है ये लगातार जो सोशल मीडिया की बढ़ती लत है। अमन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि खुद आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे उन युवाओं को, और मैं तो कहूँगी न केवल युवा बल्कि हर वर्ग के जो लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, वो अब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम सब देख पा रहे हैं कि बच्चों की दूरी हो रही माता पिता से, हस्बैंड वाइफ से बात नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर बीत रहा है, रील्स स्क्रॉलिंग में बीत रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं और क्या अपील करेंगे आज की जनरेशन को और सभी लोगों को? थैंक यू एनडीटीवी फॉर इनवाइटिंग।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है। जैसे आपकी कहा कि रिलेशनशिप में हो रहा है, ये हाँ हर जी। एक एज में हो रहा है, बचपन से लेके आज हम देख रहे हैं कि 2 साल से 3 साल के लेके बच्चों के हाथ में स्क्रॉल हो रहा है, वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उनको कुछ समझ भी नहीं है, बट दे आर कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग देयर रील्स कि उसके बाद क्या आएगा, कंटेंट क्या आएगा। वो उस एज में भी वो एडिक्ट हो रहे हैं। तो हम स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, हम कॉलेज के देख रहे हैं, हम अपनी उसमें देख रहे हैं कि रील्स का एडिक्शन, जैसा कि निमेश सर ने बताया, डोपामिन रिलीज जिस तरह से हो रहा है, जी। उस तरह से साइकोलॉजिकली हम उसके इतना ज्यादा हम उसके कहते हैं ना कि हम गुलाम होते जा रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली उसके फ्लो में हम बहे चले जा रहे हैं, जबकि हम देख नहीं रहे हैं। जबकि हाँ, हर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम उसको लेते किस तरह से। अब रिलेशनशिप की बात की जाए कि हाँ, हमको एक टाइम बाउंड सेट करना चाहिए अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको बंद कर देना चाहिए, जी। स्टॉप करना चाहिए। और हम किस तरह का कंटेंट रिसीव कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। कि अगर हम उसकी समझ रख ले कि हाँ, रील्स बहुत सारे हर तरह की रील्स होती है, अगर हम उसका एक सेट बाउंड्री बना ले कि हाँ, हमको ये नेगेटिव रील देखनी है, पॉजिटिव देखनी है, उस हिसाब से कर ले। प्लस हम इंडोर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम ग्रुप में है या साथ में है, तो हम किस तरह से अपने आप को क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व करें। जैसे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, हम आउटडोर वॉक पे निकल सकते हैं, हम बहुत सारे। और प्लस आजकल ट्रैकर्स अवेलेबल है, बहुत सारे एप्स ऐसे भी आ गए हैं कि वो आपको ट्रैक करके इंडिकेट करते रहते हैं कि इतनी इतनी देर तक में आपने इतना देर आपने सोशल मीडिया को कंज्यूम किया। तो वो सोशल मीडिया ट्रैकर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और इट्स अप टू यू कि जैसे जिस तरह से, मतलब हर एज पे आजकल हम देख रहे हैं कि ये चीजों पे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। और बस डिपेंड करता है, हर एक एज में है और हम किस तरह से उसको बाउंड्री पे कितना बिल्कुल रोक अमन जी, सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ के प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। आपने सोशल बिल्कुल। मीडिया का अच्छे वे में यूज़ किया, नाउ यू हैव बिकम इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। तो इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी कि कैसे इसका यूज़ एक अच्छे वे में किया जाए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि गलत वे में यूज़ इस रूप में हो रहा है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बस रील्स देखते जाइए, कब 4 से 5 घंटे पता हमारे स्पेंड हो जाएंगे, उसमें बर्बाद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे इसको अच्छे वे में यूज़ किया जाए, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच मैं आपके पास आ रही हूँ मनीषा जी, क्योंकि आप रिलेशनशिप कोच हैं। ज़रा बताएं कि ये जो दूरियां अब आ रही हैं रिश्तों में, सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि माता पिता के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है देने के लिए, और अगर होता भी है तो कहते हैं कि लीजिए मोबाइल पकड़ लीजिए। अगर वो चाहते हैं कि मम्मी मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, पापा टाइम स्पेंड करें, तो बेहतर ये कि भैया मोबाइल पकड़ा दो और बच्चा लगा रहेगा उसमें और मम्मी पापा भी लगे रहेंगे उसमें। तो इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है रिश्ते में कम्युनिकेशन की। उसको कैसे पूरा किया जाए? So thank you for the question, मनी। हाँ जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मोबाइल पकड़ा देते हैं या उस तरीके से हम उसको पेरेंटिंग का जरिया बना रहे हैं, वो एक पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकता था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम रियल लाइफ से रियल लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में जो दूरी आ रही है वो केवल मोबाइल देने से नहीं आ रही, हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और क्यों हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। आई गेस अगर पेरेंट्स और बच्चों में या फिर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। सो जस्ट रील देखना इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वहां पर तो आपको इम्प्रेस करने के लिए ही दिखाया जा रहा है। वहां पर जब भी आप कभी भी कोई मेहमान आते हैं तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, राइट। सो रील में भी इंसान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी ब्यूटीफुल एरिया जो है घर का वो दिखा रहा है, उसके पीछे का जो मेसअप है वो आप नहीं देख पा रहे हैं जी। तो आप कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरी रियल लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है। या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज जो कि नेगेटिव मानी जाती हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए, जैसे जेलसी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, जो कि आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती हैं। इस वजह से रील्स को हम कल्प्रिट मान रहे हैं, बिकॉज जैसे ही आप रील देखने लगते हो, 1 मिनट पूरा देख लेते हो, तो वैसे ही आपको एल्गोरिथम और दिखाता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, चाहे फिर वो लग्जूरियस वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे आप ये कंपेयर करें कि वो कपल तो छुट्टी जाता है, हॉलीडेज पे जाता है, फॉरेन कंट्रीज जाता है, व्हाई कांट आई गो, व्हाई डोंट वी गो। आप परफेक्शन ढूंढते हो अपने पार्टनर में भी, रिलेशनशिप में भी, हर जगह, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम रियलिटी से जुड़े रहें और उसको जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट कंज्यूम करें, जो कि हम टीवी पे पहले एंटरटेनमेंट के लिए जब चीजें देखते थे तो हमें पता होता था कि ये रियल नहीं है, ये जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं।
उसका जो बाउंड्री एंड डिफरेंस है, वो जो थिन लाइन है, शायद उसकी बहुत जरूरत है वो कंपेयर करने की। और उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंटिंग का भी है, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, वहां दो एडल्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन मुझे लगता है बेटर होगा। अपेक्षा जी शायद इसको बेहतर समझ पाएंगी, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी पे क्या असर कर रहा है, आप किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से आपका पार्टनर उसको परसीव कर रहा है, फिर आप डिस्कशन करके एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख करके अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अनरियलिस्टिक है उस पर डिस्कशन हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल बजट्स डिसाइड कर सकते हैं, है ना, कि अच्छा आपको ये ठीक है। पसंद है, विल गो अहेड विद दिस, अगर नहीं तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं। मुझे लगता है अच्छा ये एक अपेक्षा solution जी, मैं तो कहूँगी नॉट इवन कपल्स, बल्कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस आर गेटिंग इफेक्टेड, क्योंकि माँ बाप का जो टाइम है वो मोबाइल पर ही लगा रहता है और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि बच्चे चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। एक रिसर्च में पढ़ रही थी और उसमें कहा गया है स्टडी के मुताबिक कि 1 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, दिन में लगभग 4 से 5 घंटे तक मोबाइल में और टीवी में उलझ रहे हैं। और इससे होता ये है कि वो बहुत सारी समस्याएं उनकी लाइफ में होती हैं, मेंटली और फिजिकली एज वेल। तो साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़रा बताएं कैसे ये इफ़ेक्ट करती है मेंटली और फिजिकली, खासतौर पर बच्चों को। बिल्कुल, देखिए बच्चे हों या बड़े, अटेंशन एक जी। ऐसी चीज है जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए ही चाहिए। और ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम होने लगता है तो हम जी। वर्चुअल इंटरेक्शन को उतनी तवज्जो देने लगते हैं। हम्म। और जिस स्पीड से सोशल मीडिया बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है बच्चों के लिए, डॉक्टर देसाई ने भी कहा कि डोपामिन जो हिट करता है आर्टिफिशियल तरीके से, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको प्लेजर की फीलिंग देता है। तो बच्चे भी खुशी चाहते हैं, और जब 1, 2, 3 बार पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिलता है तो उनका सेकंड रिजॉर्ट हो जाता है, चलो वीडियो गेम खेल लिया जाए, या अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख लिया जाए, या स्क्रीन टाइम इंक्रीज कर दिया जाए। अब सिचुएशन ये है कि जब बच्चों को जहां पर तर्क वितर्क करना सीखना होता है, बाहर जाकर रियल जी। सिचुएशंस को फेस करना होता है, खेलने गए, लड़ाई हुई, फिगर आउट किया प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन वो उस रियल लाइफ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू देम इन अ वन वे कम्युनिकेशन ओनली। आई थिंक मनीषा विल ऑल्सो अग्री विथ मी हियर, क्योंकि सब कुछ फीड करके मिला जा रहा है, सोच पा नहीं रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट हैपनिंग। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो एक ओपन डोर पेरेंट्स रखते थे कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, हम हैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, वो इंटरैक्शंस खत्म होते जा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीन एंड इट इज एंडिंग ऑन द स्क्रीन। और जिस तरीके का बच्चों को आजकल वाइड लेवल पर डेटा मिल रहा है, चाहे वो एज अप्रोप्रिएट हो या ना हो, दे आर लर्निंग थिंग्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। By the time they understand that I've done something wrong, the damage is already done. Therefore, I feel बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल्स उनके पेरेंट्स हैं। We have to have self discipline. हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा डेली लेवल पर। जी। सुबह उठते से ही फोन नहीं देखना है, सोने से पहले कुछ घंटे पहले फोन रख देना है, कीप इट अवे फ्रॉम यू। नोटिफिकेशंस आते हैं, हम फोमो में चले जाते हैं एज पेरेंट्स की कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं मिस हो गया। वी ऑल हैव टू टेक केयर together and I think we can all get back to it. बहुत सारी families हैं जो इसे manage कर रही हैं through some way or the other money, and I think it is a challenge, it is difficult, but it is not impossible. अच्छे पॉइंट्स आपने बताए यहाँ पर अपेक्षा जी, और उम्मीद करते हैं जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी पर, वो जान पाएंगे कि कैसे इफेक्ट करता है मोबाइल और इस सोशल मीडिया की जो बढ़ती लत है। डॉक्टर साहब, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि WHO खुद कह रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखना चाहिए, और 2 से 5 साल तक के बच्चों को हफ्ते में केवल 2 से 3 घंटे तक ही स्क्रीनिंग टाइम देना चाहिए। ये WHO की ओर से कहा गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ़ोन एडिक्शन जिसे नाम दिया गया है, फ़ोन एडिक्शन के यहाँ पर लक्षण क्या होते हैं और कैसे ये हेल्थ पर हमारा प्रभाव डालता है? मनी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे तीनों साथियों ने जो बातें कही, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। हाँ जी। जैसे जैसे अमन ने कहा, और हमारी हमारी रिलेशनशिप कोच ने भी कहा, मनीषा, शुरुआत होती है कुछ बाहरी कारणों से। खालीपन है, उस खालीपन को भर दिया जाता है एक्साइटिंग रील्स से। शुरुआत होती है क्योंकि एक्सटर्नल एक्टिविटीज के मौके कम है, तो रील्स एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है। तो शुरुआत होती है बाहरी कारणों से, और मैं अमन से बिल्कुल सहमत हूं
कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हमारे निजी और सामुदायिक स्तर पर हमें करना होगा। लेकिन जैसे अपेक्षा ने हमने कहा, हम सब एग्री करेंगे, लेटर हाफ में जब आदत पड़ जाती है, लत की बीमारी लग जाती है, तो इंसान लाचार है, बेबस है। और जो आप अभी सवाल पूछ रही हैं, क्या लक्षण है, जो रासायनिक केमिकल एडिक्शंस के लक्षण है वही बिहेवियरल एडिक्शंस के हैं। जिम्मेवारियों को नकारना, उनको नहीं निभाना, पता है कि नुकसान हो रहा है फिर भी वो आदत जारी रखना, और चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ पाना, और विड्रॉल फीचर्स होना। अगर जैसे जैसे अपेक्षा ने कहा, अगर फोन न मिले 1 घंटे तक तो विड्रॉल फीचर्स हो जाएंगे। तो एक बार फिर कहूंगा, केमिकल एडिक्शंस और बिहेवियरल एडिक्शंस के क्लिनिकल फीचर्स एक हैं, ब्रेन मैकेनिज्म्स एक हैं, स्टिमुलस अलग है। तंबाकू है बीड़ी सिगरेट में, या शराब है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, कोकेन स्मैक है, या फोन एडिक्शंस है। और एक बार फिर गौर करें, सामाजिक जीवन पिछले कुछ दशकों से खाली होता जा रहा है, रिश्ते वैसे भी सुदृढ़ नहीं रहे थे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे हमारे साथियों ने कहा, कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें ये भी ठीक नहीं होगा। हमें पॉजिटिव एफर्ट्स करने होंगे कि जो रिचनेस है हमारे रिश्तों में वो बढ़े। मुझे एक मिसाल ध्यान आती है, अगर आप हम सब गौर करें, हमारे दर्शक भी गौर करें। एक वक्त था, बहुत दशकों पहले एक वक्त था, जो थोड़ा और बदल गया, अब और बदल गया। घर का खाना माँ या बहन या आप खुद बनाते हो, मेहनत करके बनाते हो, घर का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब धीरे धीरे आदत हो गई, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर दिया, और घर पे डिलीवर हो गया। तो वो जो रेडी फिक्स है वो टॉक्सिक है। जिस चीज में थोड़ी जहमत लगती है, कहीं प्यार है, कहीं लगन है, दिल से किया गया, वो धीमी आंच पे बना खाना, उसका स्वाद अलग होता है। वो सिर्फ इस बर्ताव में नहीं, बहुत सारे बिहेवियर में मैं कहना चाह रहा हूं कि हम वो भूलते जा रहे हैं। मानव समाज में वो ट्रेंड हो चला है कि जो भी है रेडी फिक्स होगा, क्विक फिक्स होगा। मैंने ऑर्डर किया, 10 मिनट में खाना आ गया, डिलीवर हो गया, मैं 10 मिनट में खा लिया। तो ये जो पेस चेंज हुआ है, गति बदली है, और हमको सभी कुछ जल्दी चाहिए और एक्साइटिंग चाहिए। जाहिर है ये जो खाना डिलीवर किया जाता है वो बहुत अच्छे से पैक किया जाता है, बहुत आकर्षक रूप से, तो टेम्पटिंग है, और उसके जो एडवर्टीजमेंट है उतनी टेम्पटिंग है। तो भाई अगर मैं थका हारा घर पहुंचा, अब 1-2 घंटा लगा के खाना बनाऊंगा या ऑर्डर कर दूं, आसान है कि ऑर्डर कर दूं। तो जो मुझे एक रिश्ता बनाने में कुछ समय लगेगा, चाहे घर के रिश्ते हो, पति पत्नी के हो, रिश्तों को पकाने में जो समय लगता है, जो जहमत लगती है, उस जहमत से हम थोड़े कतरा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कलीग एंड ही वाज सेइंग कि मोबाइल ना हो अगर एक दिन के लिए भी तो ऐसा लगता है जिंदगी नहीं है, ऐसा लगता है कुछ छिन गया, ऐसा लगता है कुछ खत्म हो गया। ये क्या है? ये मतलब मोबाइल नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया? ये वही जो जैसे आपने पूछा, मैंने कहा विड्रॉल फीचर्स, जो केमिकल एडिक्शन में कहा गया है ना, कि जो शराब का आदि व्यसन का व्यक्ति है, उसको अगर 6-8 घंटे तक, 12 घंटे तक शराब ना मिले तो उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो जाएंगे। तंबाकू में वही होता है। तो ये एडिक्शन की निशानी है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो हमने बात कही थी, एक बार फिर हम समझे। आग का आविष्कार हुआ, चाकू बना, एटॉमिक एनर्जी हुई, जो भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हर नई टेक्नोलॉजी 2-धारी तलवार है। व्यक्ति विशेष, परिवार या कोई समुदाय इसको कैसे इस्तेमाल करता है, ये एक बात। और दूसरी, जो हम सब कह रहे हैं कि खालीपन है, सामाजिक कारण, मानसिक कारण हो रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोग, जैसे अपेक्षा ने कहा, मैं सहमत हूं, और मनीषा ने भी कहा, हम लोग उसको संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो साइकोलॉजिकली वल्नरेबल है, जिनके जीवन में खालीपन है, जिनको आधार लगता है आर्टिफिशियल मीन से, वो ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं। तो हमें बच्चों में, वयस्कों में, बुजुर्गों में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन व्यक्ति है जो ज्यादा ससेप्टेबल है, जो एडिक्शन का शिकार हो सकता है, और प्रिवेंशन पहले से किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब यहाँ पर। मैं सवाल यहाँ पर लूँगी, अपेक्षा जी से लौटूंगी, अपेक्षा जी के पास आऊँगी मैं, कि अपेक्षा जी, ये जो साइकोलॉजिकली वनरेबल जो लोग हैं, इनको क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये ज़्यादा इन पर इफेक्ट ना पड़े?
सोशल मीडिया के इस्तेमाल का, मोबाइल के इस्तेमाल का। मैं आऊँगी आपके पास। इस बीच पहले अमन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ अटेंशन, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो यूज़र्स जो मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, माता पिता हो, हर कोई है, वो एक पैसा कमाने का जरिया भी आप इसे कह सकते हैं, एक अटेंशन मिलता है वहाँ पर, कहीं ना कहीं नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, इसको लेकर भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इसको अच्छे वे में कैसे यूज़ किया जाए, इन अ गुड वे। मनीष जी, बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हर तरह का एक हिडन टैलेंट होता है। बस वो चीज होती है कि हम उसको कैसे उस टैलेंट को निकाल सकते हैं, वेदर इट्स पेंटिंग, इट्स फोटोग्राफी, इट्स वीडियो एडिटिंग, इट्स एनी फॉर्म ऑफ डांस, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आजकल हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है और उसको हम एक्सप्लोर करें। और बच्चे भी जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, हम उनको एक्टिविटीज में डालते हैं। तो जिस तरह से एआई आ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम उस टैलेंट को एक्सप्लोर करते हुए हम इस रील्स के ही मीडियम के थ्रू हम उसको मतलब इनकॉर्पोरेट करें और उसको वीडियो के फॉर्म में हम प्रेजेंट करें। बिकॉज अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो रील्स और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। और आज की डेट में आप उससे अर्न भी कर रहे हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग खुद इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ जी। मैं प्रोफेशनली एक्टर भी हूँ, तो हम लोग जिस तरह से अपनी क्रिएटिविटी मैं कुछ भी क्रिएट करते हैं तो हम वो मिलियंस की रीच होती है। एक टाइम होता था कि एक पेंटर एग्जीबिशन लगाता था तो वो इनवाइट्स भेजता था, तो पर्टिकुलर 100 to 100 लोग आते थे उसकी पेंटिंग को देखने के लिए। आज क्या है, अगर आप कुछ अपडेट करते हो या कुछ क्रिएट करते हो और उसका पूरा बिहाइंड द सीन से लेकर उस प्रोसेस को लेकर आप अपडेट करते हो, तो किस तरह से आपके प्रोसेस के साथ सारे लोग किस तरह से सीखते हैं। इस जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे किसी भी फॉर्म को आप क्रिएट कर सकते हो। आप उसको इतना रील स्क्रॉल करने के बजाय आपका कोई भी टैलेंट हो, कोई भी मतलब कुछ भी, आप कोई चीज अच्छे से साफ करते हो, शीशा साफ करते हो या कुछ भी आप गाते हो। आज की डेट में देखा जाए मनीष जी, अच्छा और बुरे की कोई डेफिनेशन भी नहीं है। मतलब इट्स ऑल अबाउट, और सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम चलता है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस अपलोड करो। होता क्या है कि हम 10 बार उस चीज को अपलोड करेंगे तो शायद वो 10 बार खराब होगा, बट 11वीं बार वो कुछ क्रिएशन होगी। तो अगर इंस्टेड ऑफ हम उस चीज को स्क्रॉल करने के बजाय अगर हम उस पर हम ध्यान दें, हमारे पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दें, कपल्स भी ध्यान दें कि हम उसको किस तरह से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, और हम डेली एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर ले और उस टाइम स्लॉट में उसको रील के ही मीडियम से अगर हम डालें उसको और अपलोड करें, तो आप देखिए उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना इंस्टेड ज्यादा ऑफ यूजिंग, और मैं कहूँगी वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग रील्स, यू कैन यूज इन गुड वे। कैसे आपने बताया यहाँ पर अमन जी, यहाँ पर जानकारी दे क्रिएट रहे कर हैं। सकते हैं, बेसिकली इसको क्रिएट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। और ये भी होता है कि अगर हम बच रहे से, हम आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंटेंट हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब अगर हमें किसी को कम्युनिकेट करना है तो हम रील्स के थ्रू उसको भेज रहे हैं, आइदर कि हम 2 वे कन्वर्सेशन करें उससे, तो वो भी गलत इम्पैक्ट भी है। कि कुछ रिलेशनशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम उनको इमोशनली थ्रू रील्स के थ्रू हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। और होता क्या है कि साइकोलॉजिकली जो वनरेबल लोग हैं, अपेक्षा जी जरा इनका बताएं कि ये कैसे काम करें इस पर, क्योंकि इन पर ज्यादा ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। यस डेफिनेटली। और साइकोलॉजिकली वल्नरेबल आप ओवर द टाइम बनते हैं। यू नो, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ये भी कभी कभी बहुत आपको वल्नरेबल बना देता है साइकोलॉजिकली। बट आई थिंक अगर 4 एरियाज में अगर आप अडल्ट हैं, समझदार हैं, इस पे काम करें, 1 is physical, the other one is mental, 3rd is emotional and 4th is spiritual। फिजिकल एक्टिविटी को जरूर इन्वॉल्व करें अपनी डेली दिनचर्या में, ताकि नेचुरल तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करना शुरू करें और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ना पड़े। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब फटाफट मुझे अपने आप को खुश देखना है, या कुछ कॉमेडी देखनी है, या हंसना है, मुस्कुराना है, तो मैंने रील या मूवी देख ली। वो खुशी आपको किसी को हग करके भी मिल सकती है, किसी के साथ एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने से भी मिल सकती है। सो यू नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर फिजिकल वेलनेस, देन कम्स योर मेंटल वेलनेस। जिस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन खाकर बॉडी अच्छी होती है, ब्रेन को भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो बहुत मोटिवेशनल और पॉजिटिव हो, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द डे। देन कम्स योर इमोशनल एस्पेक्ट। कोशिश करें कोई एक अच्छा दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटोर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके पास रहे जिससे आप खुलकर बातचीत कर सकें। देन कम्स योर स्पिरिचुअल वन, एक ऐसी होप जिसे आप होल्ड करके रख सकें जब आप अपने आप को डाउन फील करते हैं।
That can be in the form of prayers, it can be a satsang, it can be reading a very good book, it can be being with your mentor or anybody. ये 4 एरियाज पे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होने लगेगी और आप और इंस्टेंट फेम की तरफ नहीं जाएंगे जो ओवरनाइट फेम थ्रू गेटिंग वायरल ऑन द इंटरनेट हैपेंस, उसके लिए आप मेहनत करना शुरू करेंगे. जब आप मेहनत करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने 100% किया, मुझे इसका 60% मिला, या मैंने बिल्कुल. और हाउ 60% कैन किया, वी मुझे बिल्ड अ 100% गुड मिला. रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बिटवीन मदर चिल्ड्रन, फादर चिल्ड्रन, ये जरा संक्षेप में आप, मैं चाहूंगी जानकारी दीजिए यहाँ पर मनीषा जी. Okay. Such a good question and the need of the hour question. हाँ जी. Because पहले मुझे नहीं लगता कि कभी ये बताना पड़ा होगा कि एक अच्छा फादर कैसे बना जाता है, अच्छी मदर कैसे जी. बना जाता है, या एक अच्छी वाइफ कैसे बना जाता है. We always had the examples and the idols. लेकिन अब इट्स नॉट अ सेट पैटर्न. हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है. तो यहाँ पर वर्किंग वुमेन भी हैं, वर्किंग मदर्स हैं और होम मेकर्स भी हैं, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है और इंस्टाग्राम है. देर आर रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, राइट. सो हम किसी को भी अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. मुझे लगता है कि एक अच्छा रिलेशन वो होता है जहां पर जब बच्चे को मदर की नीड हो इमोशनली, तब वो मदर उसको अवेलेबल हो. क्वालिटी टाइम पे ध्यान दिया जाए. क्वांटिटी टाइम डज नॉट मैटर इन टुडे सिचुएशन. ना बच्चों को आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का इंटरेस्ट रहा है और ना पेरेंट्स के पास उतना टाइम है. लेकिन अगर क्वांटिटी टाइम के अंदर आप बच्चे को ट्रीट अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं, आप मोबाइल पे हैं, बच्चा मोबाइल पे है, बट आपको लग रहा है कि हम साथ में हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए. सेम गोज फॉर द कपल ऑल्सो. As husband wife also, it's not important to always stick together and go everywhere together. क्वालिटी तो पे मनीषा ध्यान जी ने देना बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि क्वांटिटी टाइम से अच्छा है कि क्वालिटी टाइम यहाँ पर देने की ज़रूरत है. इसी के चलते हम अच्छा एक रिलेशन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं. आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का. तो देखिए, मैं पढ़ रही थी कहीं कि अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए तो मशीन से दूर रहें, और अगर साधनों की तलाश करनी है तो मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं. तो शांति जीवन में चाहिए तो मोबाइल का इस्तेमाल करिए, लेकिन कैसे अच्छे रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश हमने इस खास चर्चा में की है. और इसी सवाल के साथ कि कैसे आप मोबाइल का यूज़ अच्छे वे में कर सकते हैं और कैसे जो सोशल मीडिया लगातार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये हमने जानने की कोशिश आज इस चर्चा में की है. और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.